हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नाजिमा एक नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है तथा डोरी के निचले सिरे में लगा कांटा पानी की सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा से दूरी 3.6 मीटर है और छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है। यह मानते हुए कि उसकी डोरी तनी हुई है, उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है। यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से अंदर खींचे तो 12 सेकंड के बाद नाजिमा के कांटे की से क्षितिज दूरी कितनी होगी। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। अब हमें दिया गया है कि नाजिमा एक नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर नाजिमा है जो कि क्या कर रही है, अपनी छड़ से, मछली पकड़ने वाली छड़ से यहाँ से मछलियां पकड़ रही है। और यहाँ पर क्या है, मछली जो छड़ का मछली पकड़ने वाला कांटा है। और हम यहाँ से देखकर देख सकते हैं कि यह क्या बन रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। क्योंकि यह क्या है, एकदम ऊर्ध्वाधर दूरी है, अतः यहाँ पर जो कोण बनेगा वह कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो इसे नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम देख सकते हैं कि जो कर्ण भुजा है उसका वर्ग, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये कोण है समकोण, और समकोण की सम्मुख भुजा कौन सी होती है, कर्ण भुजा होती है। तो यहाँ पर जो कर्ण है वह होगा ए बी। ए बी का वर्ग बराबर आधार है हमारे पास बी सी, तो बी सी का वर्ग योग लंब है हमारे पास ए सी, तो ए सी का वर्ग। तो हमारे पास जो बी सी है उसका मान है 2.4 मीटर और जो ए सी उसका मान है 1.8 मीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो ए बी का वर्ग बराबर बी सी का मान है 2.4, तो 2.4 का वर्ग योग 1.8 का वर्ग। ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा 2.4 का वर्ग होता है 5.76 योग ये हो जाएगा 3.24। तो योग करेंगे तो ए बी का वर्ग बराबर हमें प्राप्त होगा यहाँ से 9। तो ए बी का मान यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर हम 3 इसलिए लिया है कि जो ए बी है वह क्या है, दूरी है। क्योंकि यहाँ से यदि हम ए बी का वर्ग बराबर 9 को हल करेंगे तो हमारे पास आएगा धनात्मक ऋणात्मक 3। अब हमारे पास मान किसका आ गया, ए बी का मान आ गया। और यह क्या है, ए बी तनी हुई डोरी है। उसके बाद हम यहाँ से देखें तो यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचे तो डोरी खींचने की दर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और खींचनी कितनी देर है, 12 सेकंड। तो 12 सेकंड में खींची गई डोरी, तो यहां से लिख देंगे 12 गुना 5, तो बराबर आ जाएगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर। क्योंकि सारे जो मान है वह किसमें, मीटर में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मीटर में बदल देंगे। तो यह हो जाएगा 0.6 मीटर। तो यदि यहाँ से नाजिमा इसको खींचती है तो यहाँ से जो ये कांटा है मछली पकड़ने वाला, ये कहां पर आ जाएगा, नई स्थिति पर आ जाएगा। और मान लेते हैं कि नई स्थिति कहां पर है, यहाँ पर बिंदु डी पर है, और यह इस प्रकार से क्या है, डोरी है। तो ये है बिंदु डी। अब यदि हम यहाँ से डी सी ज्ञात कर दें और उसके साथ ये जो दूरी है 1.2 मीटर ये जोड़ दें, तो हमारे पास जो कांटा है वहां से लेकर नाजिमा के बीच की जो दूरी है वह आ जाएगी। ए डी बराबर हो जाएगा ए बी घटाव 0.6, और ए बी का मान हमारे पास कितना है, 3 मीटर है। तो 3 घटाव 0.6 बराबर 2.4 मीटर। अब हमारे पास किसका मान आ चुका है, डीसी का मान आ चुका है, माफ कीजिए एडी का मान आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है डीसी का मान। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह भी क्या एक समकोण त्रिभुज है, इसके समकोण के सम्मुख भुजा होगी कर्ण। तो यहाँ से हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यदि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमारे पास आएगा ए डी का वर्ग बराबर आधार है डी सी का वर्ग और लंब है ए सी, तो ए सी का वर्ग। तो ए माफ कीजिए डी सी का वर्ग योग ए सी का वर्ग। हमें ज्ञात करना है मान किसका, डी सी का।
तो डी सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग घटाव ए सी का वर्ग। मान रखेंगे तो यहाँ से ए डी का मान है हमारे पास 2.4 का वर्ग घटाव ए सी का मान है हमारे पास 1.8 का वर्ग। तो यहाँ से डी सी का वर्ग बराबर हो जाएगा 5.76 घटाव 3.24। तो डी सी का वर्ग बराबर आ जाएगा यहाँ से 2.52 सेंटीमीटर और डी सी का मान यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल 2.52। तो डी सी बराबर आ जाएगा 1.587 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ से डी सी का मान आ चुका है। अब यहाँ पर उसमें 1.2 जोड़ देते हैं तो डी सी बराबर है हमारे पास 1.587। तो यहाँ से क्षैतिज दूरी बराबर हो जाएगा 1.587 योग 1.2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.787। इसे यदि हम लिखे तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2.79 सेंटीमीटर। और यही क्या है हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।